गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम देखेंगे एल्किनिटी को। एल्किनिटी क्या होती है इन वाटर और वेस्ट वाटर में। तो जो एल्किनिटी है ये हमारा बेसिकली क्या होता है कि हमारे वाटर में कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट कितना प्रेजेंट है, ये हमारा बताता है एल्किनिटी। जो एल्किनिटी है ये इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा है 30-25 के पार्ट 23 में है। तो हम देखेंगे सबसे पहले एल्किनिटी क्या है। एल्किनिटी जो ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर इज इट्स क्वांटिटेटिव कैपेसिटी टू रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर एल्किनिटी किसी भी वाटर या वेस्ट वाटर में है तो उसकी कैपेसिटी होगी एक क्वांटिटेटिव, कि वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड से रिएक्ट कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज़ बेसिक होगा तो वो एसिड से ही रिएक्ट करेगा उसको न्यूट्रलाइज होने के लिए। तो इसमें लिखा हुआ है कि एल्किनिटी ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर इज इट्स क्वांटिटेटिव कैपेसिटी टू रिएक्ट विद ए स्ट्रॉन्ग एसिड टू डिजाइनेटेड पीएच। एक स्पेसिफिक पीएच तक वो रिएक्ट करेगी। अगर एल्किनिटी किसी वाटर में है तो वो एक स्पेसिफिक पीएच, मान लो वो फिनाप्थलीन की क्या नाम है एल्किनिटी है, तब वो 8.3 तक रिएक्ट करेगी। अगर वो मेथिल ऑरेंज की एल्किनिटी है तो वो pH 3.7 तक वो रिएक्ट करेगी, जो कि आगे हम इसके बारे में जानेंगे। तो एल्किनिटी क्या है? एल्किनिटी ऑफ वाटर इज द कैपेसिटी ऑफ दैट वाटर टू एक्सेप्ट प्रोटॉन्स। इसकी जो दूसरी डिफिनेशन है ये भी है कि जो एल्किनिटी होती है किसी भी वाटर में वो क्या करती है, प्रोटॉन को लेती है। प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन आयन, H+ आयन को वो क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। उसका जो प्रिंसिपल देखेंगे तो क्या है, प्रिंसिपल है क्वांटिटेटिव कैपेसिटी ऑफ एन एक्वस मीडियम टू रिएक्ट विथ हाइड्रोजन आयन टू pH 8.3। जैसे मैंने बताया ना कि फिनोप्थलीन एल्किनिटी जो होती है वो pH 8.3 तक हाइड्रोजन आयन को वो क्या करती है, रिएक्ट करती है। एंड देन टू pH 3.7 टोटल एल्किनिटी, अगर वो 3.7 pH तक रिएक्ट कर रही है तो हमारी मेथिल ऑरेंज या टोटल एल्किनिटी कहलाएगी। जैसा कि ये रिएक्शन है CO3 माइनस प्लस H+ बना रहा है HCO3 माइनस, ये pH 8.3 तक रिएक्ट कर रहा है। फिर हमारा जब pH 8.3 से 3.7 के बीच तक आता है तो उसका जो रिएक्शन होता है HCO3 प्लस H+ करके H2CO3 बनाता है। और हम देखेंगे फिर इसके आगे इंटरफेरेंस क्या है। इंटरफेरेंस मीन्स कि जो हमारी एल्किनिटी है उसको कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इंटरफेरेंस काज करते हैं। जैसे कि हमारा है फ्री अवेलेबल रेसिडुअल क्लोरीन। अगर हमारे सैंपल या वाटर सैंपल में अगर रेसिडुअल क्लोरीन है तो वो क्या करेगी, अफेक्ट करके द इंडिकेटर कलर रिस्पॉन्स। जो इंडिकेटर हम डालेंगे जैसे फिनोप्थलीन इंडिकेटर या मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, तो उसमें क्या होगा, कलर रिस्पॉन्स नहीं करेगा अगर रेसिडुअल क्लोरीन प्रेजेंट है। तो उसको एलिमिनेट करने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज़ करते हैं। अब इस टेस्ट को करने के लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स हमको चाहिए, तो सबसे पहले है pH मीटर, फिर हमारा है ब्यूरेट, इसमें 50 ml का, और फिर रिएजेंट में हमारा लगेगा डिस्टिल वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, फिनोप्थलीन इंडिकेटर। और जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होगा वो बेसिकली क्या होगा, 0.02 नॉर्मलिटी का होगा, और हमारा मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर होगा। अब हमारा प्रोसीजर, हम इस टेस्ट को कैसे करेंगे। तो ये सबसे पहले क्या है, इंडिकेटर मेथड हम यूज़ करते हैं। इंडिकेटर मेथड मतलब कि हम इसमें फिनोप्थलीन इंडिकेटर और मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको इंडिकेटर मेथड कहते हैं। मान लो कि जैसे मैंने फिनोप्थलीन इंडिकेटर डाला और वो pH 8.3 तक वो रिएक्ट करेगा जब हम H2SO4 से टाइट्रेट करेंगे। बेसिकली क्या है, हम न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। अगर एल्किलाइन है वो, अगर वो बेसिक है तो क्या करेगा, हम H2SO4 से जब हम टाइट्रेट करेंगे तो वो एक तरह से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 20 ml सैंपल, इसका हम चेक करेंगे pH। अगर pH जो हमारा 8.3 या उससे ज़्यादा है तो हम उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप फिनोप्थलीन इंडिकेटर, और फिर हम टाइट्रेट करेंगे 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 से। तो अगर पिंक कलर आ रहा है समझो कि उसमें एल्किनिटी है। अगर पिंक कलर नहीं आ रहा, कलरलेस है फिनोप्थलीन इंडिकेटर डालने पे, तो समझो कि उसमें एल्किनिटी नहीं है। तो पिंक कलर हम तब तक, अगर पिंक कलर आ रहा है मतलब एल्किनिटी है, तो हम उसको टाइट्रेट करेंगे 0.02 नॉर्मलिटी H2SO4 से
तब तक जब तक पिंक कलर डिसअपियर ना हो जाए। अगर जिस पॉइंट पे डिसअपियर हमारा हो रहा है तो हम उसको समझेंगे कि ये pH 8.3 है। फिर उसके बाद हम जो रीडिंग आएगी उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद जो एल्किनिटी हमारी आई है फिनेप्थलीन की, फिर उसी में ही हम ऐड करेंगे 2 से 3 ड्रॉप मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, और उसको हम टाइट्रेट फिर करेंगे 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4 से। तब तक करेंगे जब तक कि लाइट पिंक कलर डेवलप ना हो। जिस जिस पॉइंट पे लाइट पिंक कलर आ रहा है हम उसको pH 3.7 बोलेंगे। इस तरह से हमारी ये एल्किनिटी निकलती है। तो सबसे पहले अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अलग अलग, तो फिनेप्थलीन एल्किनिटी को हम एज mg पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो हम A इंटू एन इंटू 50,000 अपन V, यहाँ पे ए हमारा है कितना टाइट्रेंट यूज हुआ हमारा उसको टाइट्रेट करने में, एन क्या है नॉर्मेलिटी H2SO4 की, और 50,000 जो है ये कन्वर्जन है, वी क्या है हमारा वैल्यूम ऑफ सैंपल। टोटल एल्किनिटी अगर हम देखें तो टोटल एल्किनिटी में हम फिनेप्थलीन एल्किनिटी प्लस मेथिल ऑरेंज की एल्किनिटी को जो हम जोड़ देते हैं तो हमारी ये टोटल एल्किनिटी आ जाती है, जिससे हम A प्लस बी इंटू एन इंटू 50,000 अपन वी वैल्यूम ऑफ सैंपल। तो हम ए हमारा क्या है ml ऑफ टाइट्रेंट यूज टू टाइट्रेट pH 8.3, मतलब फिनेप्थलीन एल्किनिटी को टाइट्रेट करने के लिए जो हमारा टाइट्रेंट यूज हुआ वो हमारा ए हो गया। फिर बी क्या है मेथिल ऑरेंज की एल्किनिटी को टाइट्रेट करने के लिए जो हमारा टाइट्रेंट यूज हुआ उसको हम बी यहाँ से डिनोट करेंगे, और एन क्या है नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, और वी क्या है वैल्यूम ऑफ सैंपल टेकन। इस फार्मूले की मदद से हम टोटल एल्किनिटी या फिनेप्थलीन एल्किनिटी या मेथिल ऑरेंज एल्किनिटी को हम निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।